हम नहीं पहुंचाएंगे तो वो कहाँ दिए हैं? वो केंद्र से लाके जहाज से द्वारा पहुंचा दिए, अपने सर से लाके थोड़ी पहुंचाए, हम ही लोग पहुंचाए। और अमित शाह कहते हैं अगर ड्राइवर नहीं पहुंचा, क्या मोदी और अमित शाह क्या कहते हैं घर पे ले जाएंगे? ड्राइवर एक पूरा व्यवस्था रहता है, ड्राइवर देश दुनिया में पूरे ड्राइवर की व्यवस्था है। मोदी योगी कुछ नहीं, अगर चला भी सकता है तो सिर्फ ड्राइवर चला सकता है, समझ रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, पब्लिश लाइव प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी पुनः उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है। आपको बताना चाहेंगे कि इन दिनों उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हाहाकार की स्थिति बनी है। यानी कि अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक नया विधेयक पारित किया गया है जो ट्रांसपोर्ट को लेकर है। यानी कि ट्रांसपोर्ट को लेकर पहले ही कानून बनाया गया था, लेकिन अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उसे संशोधित किया गया है। जब से यह नया बिल पारित किया गया है तब से वाहन चालकों में हाहाकार की स्थिति बनी है। लगातार वाहन चालक, चाहे वह छोटे वाहन चालक हो या बड़े वाहन चालक हो, सभी लोग अपने कार को बहिष्कार करके लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सामने देख पा रहे हो कि तादाद में ये ट्रक चालक हैं, इनके द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यानी कि जिससे अपने परिवार की जीविका चलाते थे, वाहन चलाकर अपने परिवार की जीविका चलाते थे, उस काम को छोड़कर यह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इसके पहले भी हम आप लोगों को वीडियो में दिखाए थे कि किस तरह से भारत गैस के जो ट्रक चालक हैं उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी तरह का माहौल बना हुआ है। तो लोगों से बात करते हैं और इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इस नए कानून में ऐसा क्या है कि जो दूसरों के घर में चूल्हा जलाने का काम करते हैं उनमें खुद आग लगी हुई है। जी भैया, क्या परिचय हुआ? हाँ भैया, राम लखन पाल, कुंडा के निवासी। जी, क्या करते हैं आप? हाँ भैया, हम ट्रक चालक हैं। कौन से ट्रक चलाते हैं? 10 टायरा। 10 टायरा यानी गैस की। तो आपको जो नया कानून पारित हुआ उसमें क्या कुछ कमियां दिख रही हैं? सर, खामियां ये दिख रही हैं कि हम गरीब आदमी हैं। अगर मेरे पास इतनी व्यवस्था होती तो मैं घर बैठे कोई काम कर लेता। मेरे पास न 10 लाख रुपया है, न 10 साल सजा काटने की क्षमता है। अगर ऐसी स्थिति में हम लोग रहेंगे तो जिस बच्चों को पालने के लिए सारी दुनिया परेशान है, वो बच्चे मेरे रोड से बाहर चले जाएंगे। मेरा बच्चा नहीं कहलाए, किसी और का बच्चा कहलाएगा। मेरी बीबी नहीं कहलाए, किसी और की बीबी कहलाएगी। एक काले कानून पर हम समर्थन नहीं दे रहे हैं। काले कानून के मुताबिक हम काम नहीं करना चाहते हैं। अनिश्चित काल के लिए जो भारत बंद है तो बंद रहेगा। अब मेरी ये ट्रक जो चालक हैं, सारे लोगों को ही कहना है कि हम मोटर नहीं चलाएंगे, मजदूरी करके खा लेंगे, जी लेंगे। हम यहीं पर अपने बातों को विराम रखते हैं। तो आपको क्या नहीं लगता कि जो देश के गृह मंत्री द्वारा यह नया कानून पारित किया गया है, यह आम जनमानस के हित में होने वाला है? सर जी, एक कानून जो पारित किया गया है, अभी तो केवल बड़ी गाड़ी को जोश देख रहे हैं। कल के बाइक से लेकर के चरपहिया तक को कानून जब पारित करना पड़ेगा, उसका बिल भरना पड़ेगा, तो सारे सालों को लोगों को एहसास होगा कि हम बड़े आदमी हैं कि छोटे आदमी हैं। कानून जब लग गया तो जहाँ बड़े को जहाँ छोटे को एक बराबर रहेगा। आज बड़ी गाड़ी वाहन के नाते हम लोग धरना आक्रोशित गरीब समझ कर रहे हैं। चरपहिया जो चल रहे हैं, 10 लाख की गाड़ी चल, उनको दिख रहा है कि हम बड़े आदमी हैं। जब 10 साल की सजा उनके होगी, उनके बीवी बच्चे क्या करेंगे? रोड पर आ जाएंगे। हम लोग ऐसे आदमी हैं, ऐसी वाहन ढो रहे हैं कि डीएम से लगा कर एसपी और गरीब तक के हम वाहन पहुंचा रहे हैं जिनका चूल्हा जलता है। अब मोदी जी ने यही कानून पहले पारित किया कि गरीब महिलाओं के लिए आँख दुरुस्त करने के लिए मैं जो है काटीन गैस की व्यवस्था कर रहा हूँ। अब गैस की व्यवस्था करते करते जो गैस उनको पहुँचा रहे गरीब और अमीर तक, उनके लिए ऐसा कड़ा कानून लगा दिए कि जिसके मुताबिक जब वो पहुँचाएंगे नहीं तो इंडियन ऑयल आईओसी प्लांट जो है उनके घर तक गैस पहुँचा नहीं पाएगी। सिटी में पहुँचा देगी, गांव में नहीं पहुँचा पाएगी। तो गांव की जिस महिलाओं को इन्होंने व्यवस्था दिया है कि जो है काटीन आप लोग आँख सही रहे, धुआं से बचें, तो आज कानून जो लागू कर दिए हैं हमारे अमित शाह जी और मोदी जी, सारे लोगों की अब संसद भवन, विधानसभा, लोकसभा में जब ये पारित होगा तो ये कानून लागू हो जाएगा। आज तो उनकी उल्लेखनीय, कल ये पारित हो जाएगा, सारे लोगों को
तो सर हमें चाहते हैं अपना कानून, काला कानून वापस लें, नहीं तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए धरने पर हैं। जब तक ये कानून नहीं वापस होगा, लिख कर नहीं आएगा, तब तक हम लोग वाहन नहीं चलाएंगे। तो दर्शकों देख पा रहे होंगे कि इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यह जो नया कानून पारित किया गया है यह ट्रक चालकों के लिए कहीं ना कहीं काला कानून साबित हो रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो हाल ही में गृह मंत्री द्वारा यह कानून बनाया गया है उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि किसी भी सड़क दुर्घटना में जो ट्रक चालक होते हैं या भी जो भी वाहन स्वामी होते हैं वह मौके पर रहते हैं तो उनकी जो सजा याफ्ता है वह कम कर दी जाएगी। तो आइए हमारे साथ और ड्राइवर हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। कहना चाहेंगे जो नया कानून पारित उसमें किस तरह के संशोधन? सर हम कहना चाहते हैं कि जो ये कानून लगा है इसको मोदी जी या अमित शाह जी इसको वापस लें और नहीं ले रहे हैं तो गाड़ी नहीं चलेगी। हम 10,000 8,000 की नौकरी 5,000 की कर रहे हैं, उसमें हम बच्चों पालेंगे कि हम 10 लाख रुपए जेल में वहाँ जमा करेंगे और 10 साल जेल में 10 साल अगर जेल में पड़े रहेंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? रोड पे आ जाएंगे ना। तो सर हम गरीब आदमी हैं तो ये हमारे लिए बहुत गलत कानून है। इसको योगी बाबा हैं, मोदी बाबा हैं, वापस लें, नहीं तो चक्का नहीं हिलेगा। वो चाहे हम गए से कि मोटर चलाई थी, हमारी गाड़ी खड़ी रहेगी, लोड नहीं जाएगा। मान लो 450 आदमी के यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा तो ये मोदी जी जिम्मेदार होंगे, अमित शाह जी जिम्मेदार होंगे, हम जिम्मेदार नहीं हैं। अगर हम जिम्मेदार हैं तो हमारे ये कानून वापस करें, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। अब अगर ये कानून लगा रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, खड़ी रहेगी। इसके अलावा वो समझाएं। अगर आप गाड़ी नहीं चलाएंगे तो इसमें अमित शाह जी का क्या होने वाला है? वो तो देश के राजा हैं। अरे वो देश के राजा हैं, 2 महीने 4 महीने रही हैं कि दिन हमेशा रही हैं? क्या हमेशा राजे बने रहे? उनके घर में सब्जी लागत है, उन्होंने घर में दूध लागत है, उन्होंने घर में गैस चलत हुई, क्या बिना गैस के लकड़ी में खाना थोड़ी बनावत है? तो आप क्या चाहते हैं? इस बिल को संशोधित करना चाहिए। हमारा कहने का मतलब है कि ये पूरा ये कानून जो है ये वापस करें। क्यों वापस करें? ना करी है तो खड़ी रही मोटर, नहीं चलेगी। ड्राइवरों के लिए क्या दिए? जी जी इस तरफ ये बताइए। मैं सर्वेश कुमार सिंह, ये ड्राइवर है, हम लोग टैंकर ड्राइवर हैं, कैप्सूल के ड्राइवर। ये बताइए हम लोगों के लिए पहले एक प्रावधान निकला कि 3 साल बाद ये माननीय मुलायम सिंह जी ने किया था कि ड्राइवरों के लिए कुछ हित में कहा कि पहले ड्राइवर की जमानत होगी फिर गाड़ी की जमानत होगी। अरे बताइए जो नया कानून आया है कि 10 लाख जुर्माना 7 साल कैद। एक छोटी गाड़ी वाली आके गलती करता है, बड़ी गाड़ी वाले सजा भोगते हैं। उसके बाद अगर जो आदमी के पास वो भरने की औकात नहीं है, 10,000 20,000 ज़्यादा ज़्यादा हम लोग माँ खिलाएंगे, भाई को खिलाएं, किसको खिलाएं? हम जनता की सेवा करते हैं, अपने घर की सेवा नहीं करते, रात दिन बाहर रह के जनता की सेवा करते, जनता के लिए ड्राइवर पूरी पब्लिक। लेकिन ये बताइए ये 10 लाख जुर्माना 7 साल का कैद, ये किस प्रावधान में? क्या ड्राइवर के पेट पे एक ड्राइवर अपना सब कुछ नुकसान करके घर पे देता है? आप लोगों के लिए कुछ रियायत भी तो किया है। हमारा न कोई नेता है भाई, उनके द्वारा कहा गया है कि आप अगर घटना स्थल पर रहते हैं तो आप नितिन गडकरी घटना स्थल पे पब्लिक मारती है उसको। एक ड्राइवर जब कुछ नहीं करता उसको पब्लिक मारती है, उसको पब्लिक सपोर्ट नहीं करती, पब्लिक बेस पर ड्राइवर को मार दिया जाता है। इसमें ये बताइए अमित शाह जी वहाँ देख के क्या कर रहे हैं कि एक ड्राइवर भूखा, एक ड्राइवर का ट्रक ड्राइवर जब बैठ जाता है उसको कोई चाय पूछने वाला नहीं। यही ट्रक ड्राइवर सबको रोजी रोटी देता है, सबके घर में से पहुँचाता है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं, खाली एक दूसरा नया कानून डाल दो। इसके लिए सारे ड्राइवर भाई बंधु अनिश्चित काल के लिए हड़ताल। मान लीजिए आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक अनिश्चित काल के लिए हड़ताल। हाँ, चक्का जाम रहेगा। नीतीश शाह को सुनना पड़ेगा, माननीय मोदी जी को। हाँ, हम एक कानून वापस ले, हम लोग अपनी ड्यूटी पे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। हाँ, फर्क इतना पड़ेगा जो सरकार मैं बनाना जानता हूँ वो सरकार बिगाड़ना भी जानता हूँ। अगर आप ये बात वापस नहीं लिए तो हम लोग इस टाइम रहे, आपके सरकार पे हम लोग का कोई समर्थन नहीं रहेगा। भाई आप लोगों ने ही तो उन्हें सरकार बनाया है। तो सरकार बनाया था तो हम गिरा देंगे। जब हमारे लिए आप नहीं तो हम आपके लिए क्या है? मैं सरकार बनाया, सरकार बिगाड़ना भी जानता हूँ, सरकार गिरा देंगे।
हम ही लोग ने वोट दिए हैं, आप यहाँ तक पहुँचे, हमारे लिए ही आप ऐसा कानून ला रहे हैं। हर जगह प्रचार प्रसार, कहीं आपका पार्टी हो रहा है, कहीं प्रचार हो रहा है, तो हम ही लोग सेवा करते हैं, दूसरा कोई करता है। आज उज्ज्वला योजना से आप लोग इतना बड़ा नाम ले रहे हैं, उज्ज्वला योजना उज्ज्वला योजना, कौन पहुँचाए हैं? हम ही लोग पहुँचाए हैं। हम ही, हाँ, 400 घर जितना आप बता रहे हैं कि 10 करोड़ मैंने चूल्हा बांट दिया, 10 करोड़ सिलेंडर जला दिया, दे दिया, आप दिए हैं तो हम ही लोग बलबूते दिए, हम ही लोग ऊपर ऐसा कानून लागू कर रहे हैं। लेकिन वह तो लोगों के लाभ के लिए दिए हैं ना, लाभ के लिए दिए हैं, पहुंचाए तो हम ही हैं। हाँ, अरे भैया वो हमारे देश के राजा हैं। राजा हैं तो बगैर ड्राइवर के राजा नहीं हैं, ये जान लीजिए। वो भी बैठते हैं तो एक ड्राइवर के पीछे बैठते हैं, ये नहीं कि आगे बैठते हैं, ड्राइवर के ही पीछे बैठते हैं। जैसे हम लोग भीड़ में चलते हैं, वो भी भीड़, उनके गाड़ी से एक्सीडेंट होगा तब समझ में आएगा उनको ना, ऐसा नहीं समझ में आएगा। वो भी रोड पे चले भीड़ में समझ में आएगा। अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो जो आम जनमानस है और लोगों के घरों में गैस पहुंचाते हैं, तो वो लोग भूखे नहीं मरेंगे क्या? आपके भाई मरेंगे तो उसके तो अमित शाह भागीदार होंगे ना, नहीं पहुंचाएंगे। अभी सोचना चाहिए कि एक ड्राइवर की गैस से लेके जितने भी पदार्थ हैं, गेहूं, चावल, सब्जी, सब चीज, तेल, सब चीज ड्राइवर अकेले पहुंचाता है। ड्राइवर अगर नहीं रहेगा, कोई व्यवस्था संपन्न नहीं रहेगा देश में, ये चीज जान। देख पा रहे होंगे कि यह है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तस्वीरें। आप लोगों को लगातार जो ट्रक चालकों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, उसकी तस्वीरों से रूबरू करा रहे हैं किस तरह से ट्रक ड्राइवरों में लगातार आक्रोश है। इस तरह कैमरा मैन से चाहेंगे कि दिखाएं कि किस तरह से यह ट्रक चालक अपनी गाड़ियों को मार्ग के बगल खड़ी करके यह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यानी कि इन लोगों ने नया कानून पारित किया गया है, कहीं न कहीं उसमें इन लोगों को काला कानून नजर आ रहा है। यही कारण है कि यह लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कि जो अभी हाल ही में यह कानून पारित किया गया है, वास्तव में ट्रक चालकों के हित में है या अनहित में? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आखिरकार इन लोगों को न्याय किस तरह से मिल पाएगी। प्रयागराज से रमेश पटेल।